अरे वाह, खाना लेकर आ, बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है। कफन ये क्या है? क्या ये? डर क्यों रहे हो? दुनिया में कोई भी आबे हयात पीकर नहीं आता। आज अगर मेरी मौत है ना, तो कल आप भी मरेंगे। क्या खा लिया तूने? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है तू? आपने ही कहा था ना कि या तो माँ बेटी की रुखसती पे रोएगी या फिर बेटी माँ की मौत पे। तो ये ले कफन, पहना दे मुझे और जान से मार दे, क्योंकि बेटी तो अब नहीं मिलेगी आपको। भगा दिया मैंने उसे। अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए। पी के बताओ कैसी है। बच्चों, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज अब्बा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ। रीबा, सगी बहन हूँ तुम्हारी, दुश्मन नहीं जो तुम्हें कुएं में धक्का दे दूंगी। अच्छे से जानती हूँ मैं, फरहाद सब कुछ बता चुका है मुझे कि अब्बा ने 50 लाख में बेच दिया तुम्हें और किसी बुड्ढे से शादी कराना चाहते हैं जबरदस्ती, जिसका जवान बेटा है तुम्हारे जितना। अब सोचो ना, अगर मैं ना होती तो तुम किसका दर खटकाते? तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। जब तक मैं हूँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। बच्चों, मुझे आज यकीन हो गया कि आप ही मेरी बहन है। ठीक कहते हैं लोग, इंसान अपने अल्फाजों से ही पहचान पाता है। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो किसी इंसान में नहीं होता। आप मेरे बुरे वक्त में काम आई है। अल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी करे बच्चों। समझो मेरी मुरादें पूरी हो गई। सुनैना, सुनैना, अरे सुनैना, कहाँ हो तुम? जी असद, क्या हुआ? मेरी पिंक कलर की शर्ट कहाँ है जो लास्ट ईयर में शिकागो से लाया था? आप पिंक शर्ट पहनेंगे? तो क्या मैं पिंक कलर नहीं पहन सकता? नहीं नहीं, पहन सकते हैं। मेरा मतलब है तो कि फिर पूछ क्यों रही हो? ये क्या बात हुई? क्या हो गया असद, आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? तुम हमेशा मुझे निगलेक्ट करती हो और फिर कहती हो कि मैं सीरियस क्यों हो रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर रही हूँ। इनफ इज इनफ। अभी जाओ, जाकर शर्ट ढूंढो और इस्त्री करवाओ। मीटिंग में पहुंचना है मुझको। तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। जाओ। अरे खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो मेरी? जाओ जाओ। अरे What's wrong with her? चाबी का ज्यादा ही क्या किया। सेठ नियाज आ रहा है निकाह पढ़ाने। अब तू क्या करेगा, कुछ सोचा है? सब जगह ढूंढ लिया, उसकी खाला क्या कर गया, दोस्तों क्या पता किया, कहीं नहीं मिली वो। अब तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। जमीन निकल गई, आसमान खा गया उसे। तो मैं सोच रहा हूं
सेठ न्यास को बताकर थोड़ा सा उससे और टाइम मांग लूं। तू टाइम ले भी लेगा और वो टाइम दे भी देगा। इस बात का क्या भरोसा है कि तेरी बेटी कंवारी आएगी? ये भी तो हो सकता है कि निकाह करके कसम को साथ लेकर आए। फिर क्या करेगा तू? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हेलो, हाय मिस्टर शराफत, सुना है आजकल जान सूली पे अटकी हुई है और फांसी के तख्ते पे जल्लाद खड़ा है। कौन है बे? हाँ है, एक बेटी घर से भाग क्या गई, दूसरी बेटी की आवाज ही भूल गए। सच में बहुत परेशान लग रहे हो। एक बात कान खोल के सुन ले मेरी, तू तेरी आवाज के साथ साथ तुझे भी दफना चुका हूं मैं, समझी? मैं तो समझ रही हूँ अब्बा, लेकिन जब नयाज बारात लेके आएगा और उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी ही मौजूद नहीं है तो वो नहीं समझेगा, बहुत बुरा लगेगा उसे। फिर कहाँ से लाएंगे अपनी बेटी? तुझे किसने बताया कि करीबा की शादी हाजी न्याज के साथ हो रही है? वाह, मेरे मशवरों पे अमल करने वाला आज मेरी ही होशियारी पे शक कर रहा है। अब इस वक्त ये जानना जरूरी नहीं है कि मुझे सब कैसे पता, जानना ये जरूरी है कि अरीबा कहाँ है, और ये मुझसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। लेकिन अगर तुम पता कराना चाहते हो तो मुझसे मिलना होगा। सही से करो ना। ओहो, जाली को तो ठीक करो, जरा ऊपर लाओ। हाँ चलो, उसको लो इसमें से। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल अच्छा है? चलो अब वहां जाके करो, जल्दी जाओ। अरे भाभी क्या हो गया? आप इस बेचारे को क्यों डांट रही हैं? सही तो कर रहा है। कहाँ सही कर रहा है? अरे वैसे एक बात बताइए, आजकल असद भाई को हो क्या गया है? सुबह ही सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, सब खैरियत तो है? खैरियत तो है, लेकिन मीसम तुम्हें इस बिजनेस में उनका हाथ बटाना चाहिए। देखिए भाभी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं शादियों की छुट्टियों पर हूँ यार। ओह, शादी से याद आया, आपकी बेगम कहाँ है? वही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, शिजा कहाँ है? तुम्हें नहीं पता शिजा कहाँ है? भाभी अगर मुझे पता होता मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? मैं अभी किचन में गया, पूरे घर में देखा वो नहीं है, अभी इधर आया आपसे पूछने के लिए, आपको भी नहीं पता? मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा। मीसम, तुम्हारे और शिजा के बीच में कुछ हुआ है? मीसम, what happened? मीसम, सहर सहर सहर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस बात के लिए सर? प्रमोशन लेटर, ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पे ट्रीट तो बनती है, सोच लेना कब देनी है। अजय, वो लेटर हो गया? ये क्या है? प्रमोशन लेटर है सर, और आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आपने कभी किसी लंगड़े को अपनी खुशी में नाचते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि उसके लिए हर खुशी बेमायने होती है। मैं भी इस खुशी के लायक नहीं हूं, इसीलिए मेरे लिए भी ये खुशी बेमायने है। और किस बात की प्रमोशन? आपको
आपको सच में लगता है कि मैं ये प्रमोशन डिजर्व करती हूँ? ना तो मेरा कोई खास जॉब का एक्सपीरियंस है, ना मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, ना ही मैंने कभी आपकी कंपनी को कोई प्रॉफिट दिया है। तो फिर क्यों? सच सच बताएं, आपको मुझ पे तरस आ गया था या फिर रहम? मेरा आपको अपनी जिंदगी की हकीकत बताने का यह मकसद हरगिज नहीं था कि आप मुझे 7वें आसमान पे बिठा दें। क्या हो गया सर? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, आज से पहले मैंने जहां पे भी जॉब की है मुझे बिला वजह प्रमोट कर दिया जाता है। पता है, इसीलिए मैं आपके साथ फ्रैंक होने से डरती थी। ये देखिए मेरे जुड़े हाथ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे शराफत से यहाँ पे नौकरी करने दीजिए, वरना इस जिंदगी में शिकायतों का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। और वो शिकायतें करने के लिए मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सर मेरी बात सुनिए, देखिए ना मैंने आप पर तरस खाया ना ही रहम। पर्सनली मैं समझता हूँ कि इंसान को सिर्फ तालीम और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, बल्कि अच्छे और सच्चे दिल भी इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, नई बुलंदी देते हैं। मुझे समझने के लिए आपका समझदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ता चाहे बॉस का हो या दोस्त का, कायम वही रहता है जिसकी शुरुआत दिल से हुई हो, जरूरत से नहीं। और आपने तो मेरी जरूरत को ही मोहरा बना लिया। सर मैं नहीं जानती थी कि आईना इतना साफ होने के बावजूद भी चेहरे गलत दिखाता है। सर प्लीज मुझसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मत छीनिए। मैं गरीब लड़की जरूर हूं लेकिन इज्जतदार हूं। मौत आ जाए लेकिन मेरी इज्जत पे आंच ना आए। सर क्यों आप अपने दिल में गलत फहमियों को जगह दे रही हैं? क्यों? गलत फहमियां तो दूर हो जाती हैं, लेकिन जिन रिश्तों की बुनियाद एक बार हिल जाए ना, वो रिश्ते दोबारा कभी मजबूत नहीं होते। असद, पता है गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने सर से असद तक का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया। आज के बाद मैं आपको सर ही कहूंगी। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये प्रमोशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। Hello, my son-in-law. Welcome, welcome. अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। शिजा कहाँ है? बिल्कुल ठीक कहा था शिजा ने। क्या कहा था शिजा ने? यही कि तुमने तो कह दिया कि डैड के घर चली जाओ, लेकिन उसको पता था, शी वॉज श्योर कि मीसम उसके बगैर एक मिनट भी नहीं रह पाएगा। एंड शी वॉज राइट। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस अंकल मैं वैसे ही आ गया, यू नो। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? बीवी है तुम्हारी, जब दिल चाहे मिल लो आकर। जी तो किधर है शिजा? अपस्टेयर्स। जाओ जाओ मिल लो जाके। गो गो। थैंक यू। नाराज हो? I'm sorry यार। शिजा
शिजा, शिजा मेरी बात सुनो यार, आई एम रियली सॉरी। अच्छा चलो मैं कान पकड़ लेता हूँ, घुटनों पे बैठकर माफी मांग लेता हूँ। यहाँ तक लास्ट स्टेज ये है कि मैं एक मुर्गा बन के तुम्हें। स्टॉप इट, डोंट बी अ किड। तो फिर मान जाओ ना। कब तक इस तरह मनाते रहोगे? जिंदगी भर। सर लेकिन मैं अपनी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे में नहीं गुजार सकती जिसमें रोशनी होने के बावजूद भी कुछ ना दिखाई। I cannot. I really cannot do this, and it's not happening. No, just relax. बैठो। देखो, सबसे पहली बात, I'm really sorry. कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब मेरा कसूर था। लेकिन तुम्हें पता, अगर तुम एक दफा अपना मूड ठीक कर लोगी ना, तो सच में मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता। Hey, सिर्फ एक दफा अपना मूड ठीक करो। I promise you, I'll tell you everything. वादा करो। तुम हो कैसे? Smile. Please. शुक्र है यार। इसी तरह मुझे सारी जिंदगी तंग करते रहो। Of course. अगर तंग नहीं करूंगा तो फिर लाइफ में मजा कैसे आएगा? हाँ, वैसे पता, मैं एक बात सोच रहा था कि शुक्र है कि तुमने मुझे मना कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मैं मुर्गा बन जाता तो कैसा लगता? वो तुझे मुर्गा बनते तभी पता चलता। अच्छा। फिर तो मेरी बचत होगी। चेक कर ले, अरे चेक कर ले, असली है असली। ये तो असली है अब्बा, लेकिन तुम नकली हो ना। किसी अंधे पे भी भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन तुमको है। बड़ी शातिर और मक्कार लड़की है तू। अरे मुझसे ऐसे बात करी जैसे मैं कोई तेरा बाप हूँ। तेरा बाप ऐसे होते हैं? एक बेटी को तलाक हो गई है, दूसरी घर से भाग गई है, और तुम्हें अभी भी पैसे की पड़ी है। तेरी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। अब्बा तमीज से बात करना मुझसे, वरना पूरे रेस्टोरेंट में ना तुम्हारे किस्से सुनाना शुरू कर दूंगी। अरे खाली पीली में वक्त जाए क्यों कर रही है? काम की बात कर। ये बता, अरीबा के बारे में क्या जानती है तू? पेट में ना गुड़गुड़ हो रहा है, भूख लग रही है शायद। ऑर्डर करते हैं। वेटर, ऑर्डर ले लो इनसे। मैं दे देती हूँ। 2 प्लेट बिरयानी कर दो, 2 प्लेट सीख कबाब, 2 प्लेट मलाई बोटी, और मीठे में जो भी है 2-3 डिशेस तो होंगी ना, वो ले आना। ठीक है? हाँ बल्कि सुनो, बिल ये देंगे। हाँ? वक्त भी क्या चीज है ना अब्बा, कैसे बाजी पलटता। कल तक मैं तुम्हारे सामने बेबस थी, और आज सच पूछो तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इज्जत करने के लिए बुलाया मुझे तो। बेइज्जत? अरे अब्बा, बेइज्जती तो उसकी होती, किसी को इज्जत हो। लेकिन तुमने तो अपनी बेटी के साथ साथ अपनी इज्जत भी बेच दी है। अरे अब्बा, तुम जानते तो भूखे पेट ना सर में दर्द होती है मेरे, तो बात नहीं कर सकती। खाने के बाद करेंगे।
पहिया पहिया घूमता रहता है, ये घुमाया कभी इधर, ये घुमाया कभी इधर, तो इसलिए हाथ हल्का रख। फिलहाल तो इधर है अब्बा, और ये मैंने रोक भी दिया है। ये देखिए मेरे जुड़े हाथ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे शराफत से यहाँ पे नौकरी करने दीजिए, वरना इस जिंदगी में शिकायतों का बोझ मजीद बढ़ जाएगा, और वो शिकायतें करने के लिए मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मुझसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मत छीनिए। मैं गरीब लड़की जरूर हूं लेकिन इज्जतदार हूं। मौत आ जाए लेकिन मेरी इज्जत पे आंच ना आए। यस प्लीज। सर आप घर नहीं जाएंगे? हाँ हाँ जाऊंगा, घर जाऊंगा मैं। आप ऐसा कीजिए, मिस सहर को भेजिए जरा मेरे रूम में। सर वो तो चली गई। क्या चली गई वो? कब कब गई? 2-2:30 बजे चली गई थी। अच्छा जी ठीक है, आप भी जा सकते हैं। सर आपकी गाड़ी लगवा दूं मैं? नहीं नहीं, मैं हूँ अभी ऑफिस में हूँ, आप जाइए। राइट सर। हाँ सुना ना, बोलो। कहाँ हैं असद आप? तुम्हारे हिसाब से मुझे कहाँ होना चाहिए? ऑफिस में। तो पूछ क्यों रही हो फिर? और कहाँ होऊंगा मैं? इटली, फ्रांस, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, कहाँ? रिलैक्स असद, क्या हो गया आपको? सुने ना प्लीज प्लीज, मुझे काम करने दो, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। मैंने तो सिर्फ इसलिए फोन किया था कि मैं आपको याद दिला दूं कि हमने रात को डिनर पे जाना है। उफ, सुने ना, पहले रात तो हो जाने दो, डिनर के लिए भी चले जाएंगे ना। या अल्लाह मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी एक नेक लड़की का दिल दुखाया है। बच्चों आपको खुदा का वास्ता है, कुछ तो रहम गए भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे कोई तो मेरी मदद करे बच्चों, कोई तो रहम गए मुझ पे। अबे किस बेहिस से मदद मांग रही है तू? ये जिसने तेरा सौदा 15 लाख में उससे किया है? हाँ तुझे क्या लगता था ये तुझे सर का ताज बना के रखेगी? ये तुझसे भी 100 हाथ आ गया है। देखो रिपा, पैसों की जरूरत थी मुझे, और इससे बेहतर ऑप्शन नहीं थी, तो आई एम सॉरी। झूठ की पट्टी मेरी आंखों पे बांध के आपने इतना बड़ा जुल्म कर दिया बच्चों मेरे साथ। अरे लोग तो अंधे को भी सीधे रास्ते पे ले जाते, सगी बहन हो तो ये आपने मेरा गला काट दिया। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि गिरगिट अपने मफाद के लिए कितने रंग बदल लेता है। बच्चों नो अदर ऑप्शन यार, बताया तो। बच्चों जुबान का कहा तो दुनिया सुनती है, पर दिल का कहा मेरा अल्लाह सुनता है। और मैं आज आपको दिल से बदुआ देती हूँ बच्चों, खुदा का ऐसा अजाब है आप पे कि आप अपनी मौत की खुद दुआ मांगे। I'm scared. या अल्लाह, तू तो सबसे बड़ा मुल्सिफ है। एक बहन की बददुआ है कि इस दुनिया में भी बहन का अंजाम देखो और आखिरत में भी। चुप करो, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारे जैसों की बददुआएं लगना शुरू हो गई ना, तो हम जैसे कब से इस दुनिया से खत्म हो चुके होते।
ही ना करो ज्यादा खड़े होके अब्बा। अगर 2 मिनट में इसको यहाँ से लेके नहीं गए ना, और पैसे ले दरवाजा बंद करो, सर में दर्द होता है। नहीं जाना मुझे। शैज़ बंद कर दो यार। लगा के रखा हुआ। आमीन आमीन, मुबारक हो भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो भाई, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। ले चाचा, ये पैसे तो बहुत कम है। इन तो लो। 300 रुपए हैं सिर्फ। ज्यादा है क्या? चाचा को लेके जाइए, बाद में कर लेंगे बुजुर्ग आप हमारे। अरे नया सेठ इधर भी तो देखो। मुबारक हो निकाह, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह रूप चढ़ा हुआ है भाई, रूप चढ़ा हुआ है। तुझे भी मुबारक हो शराफत। मुबारक हो नियाज भाई। खाने का क्या इंतजाम है बॉस? भूख बहुत लगी है जोर से। वही खाना नहीं बनाया, शरबत बनाया तेली बहुत सारा, थोड़ा थोड़ा करके पिलाएंगे, हल्का हो जा। क्या है? शरबत को छोड़ शराफत, शुगर कर तेरी भागी हुई बेटी ब्याह के ले जा रहा हूँ, वरना ऐसी लड़कियों को लोग या संसार करते हैं या कालक मलते हैं। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो नियाज भाई, बड़ा एहसान किया आपने मेरी जिंदगी पर। भाई हमने तो अपना बोझ कम कर लिया, अब तुम संभालो। तो फिर रुखसती दो। भी दे देते हैं, आज कंगन को आरसी कर देते हैं। चलो बेटा तैयार हो जाओ और जाओ अपने घर, नई जिंदगी का। नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँ, मुझे इनके साथ नहीं जाना। निकल निकल, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। निकल। शराफत, क्या जुल्म कर रहे हो? अबे ये माँ बेटी जरूर कुछ तमाशा लगाएंगे, ये कोई काम तमाशा लगाए कर नहीं सकते। वो लेको जो इसको लेकर हाँ शराफत भाई। अरे वाह, क्या बात है असद? मैं काफी दिन से नोट कर रही हूँ कि आप परेशान हैं। नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हैं असद? मुझे फिक्र क्यों नहीं होगी? मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं कि तुम मेरी बीवी। आई नो। देखिए असद, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर ले। सुनैना देखो, I have to take this call. It's very urgent. Please, would you please? हेलो मिस सहर, मैं आपको सुबह से कितनी कॉल्स कर चुका हूँ। कहाँ थी आप? और भला ये क्या तरीका है? ऑफिस से बिना बताए आप चली भी गई। बोलिए क्यों गई? क्यों किया आपने ऐसा मिस सहर? आई एम सॉरी सर, आप मुझे बार बार कॉल्स कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरह से डिसरिगार्ड कर रही हूँ, लेकिन मैं आपकी उस हरकत की वजह से बहुत टूट गई हूँ। प्लीज मुझे यूं बार बार कॉल्स करके शर्मिंदा मत करें। देखिए मिस सहर, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। प्लीज। नहीं सर, मैंने आपको बिल्कुल गलत नहीं समझा, बल्कि मैंने तो आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझा था। लेकिन आप भी बिल्कुल उन्हीं मर्दों की तरह निकले जो एक बेयारो मददगार लड़की को सिर्फ अपना दिल बहलाने का सामान समझते हैं। पहले उसे बड़ी बड़ी ऑफर्स देते हैं और फिर उसके दिल से खेलते हैं। कम ऑन मिस सहर, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी आप सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मैं मानता हूँ, हाँ ये ठीक है कि मैंने फैसला करने में जल्दी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें अपना जाती मुफाद देख रहा हूँ। अच्छा, तो फिर इतनी मेहरबानी की क्या वजह हो सकती है सर? हेड की पोस्ट, बंगला, गाड़ी, कोई बगैर मफाद के किसी पे इतनी मेहरबानी नहीं करता। अच्छा, मैं समझी, आप मुझे अपने लेवल पे लाना चाहते थे ताकि सोसाइटी में कोई आप पे उंगली ना उठा सके। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। मिस्टर, प्लीज प्लीज हम इस बारे में कल बात करते, फेस टू फेस। आई एम सॉरी सर, मैं आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर दे चुकी हूँ, आप प्लीज उसे एक्सेप्ट करें। ना ही तो आपके लिए रिसेप्शनिस्ट की कमी है और ना मेरे लिए जॉब्स की। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। मिस्टर सहर, तू तो सीधा लखपति से करोड़पति बनना चाह रही है। अभी तो तू देखती जा, ये मर्द ना बिल्कुल एक चिकने घड़े की तरह होते हैं, इन्हें जैसे चाहो अपने अंदाज में ढाल लो। मीसम से कोर्ट मैरिज ना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं हर किसी वो गलती दोहराना नहीं चाहती। तवा गरम है बहन, जल्दी से रोटी डाल ले, कहीं मीसम की तरह ये भी तेरे हाथ से ना फिसल जाए। वफा आज भी मुझे कॉल करती है शिजा, और ये बात मैं तुम्हें बताने से डर रहा था, वो इस घर का पीछा ही नहीं छोड़ रही। और ये बात मैं आज तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हमारा रिश्ता नहीं खराब करना चाहता। तुम्हें याद है उस दिन तुमने मुझसे एक सवाल भी पूछा था कि मेरे अलावा इस कमरे में कोई और भी था या नहीं? तो उसका जवाब यह है कि मैं अकेला नहीं था। वफा भी इस कमरे में थी, यहीं थी, मौजूद थी। ये बात तो मुझे आप बता रहे हो। तो मैं और क्या करता? हाँ, मैं क्या करता शिजा? अगर मैं तुम्हें उस दिन सब सच बता देता तो क्या आज तुम मेरे साथ यहां पर खड़ी हुई होती? बोलो। लिसन शिजा, मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। I swear, I promise, please trust me. ईसम, I trust you, लेकिन मैं वफा को ट्रस्ट नहीं करती। अगर तुम यूं ही वफा से बात करते रहोगे तो एक ना एक दिन वो तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगी। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। I can't take risk. I'm sorry, I can't. वफा, रिसीव करो। क्या? रिसीव करो और स्पीकर पे डालो। हेलो। हेलो मीसम, कैसे हो? तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ कैसी है? ठीक हूँ। क्यों फोन किया तुमने? मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश होती है, तुमसे मिलने की। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया कि हम अभी भी बात करते हैं तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगी? काम की बात करो। क्यों फोन किया तुमने? अरे बाबा, बताया तो, मिलना चाहती हूँ। अब तुम बताओ, क्या तुम मिलोगे? हाँ, मिलूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि उस दिन की तरह इंतजार तो नहीं करवाओगी ना? प्रॉमिस करो। नहीं नहीं, मैंने बताया था ना, उस दिन मैं ट्रैफिक में फंस गई थी।
कहाँ मिलना है? वही तुम्हारी फेवरेट जगह, हमेशा की तरह, रेस्टोरेंट। ओके, बाय। सब तुम्हारे साथ। I just want everything to be clear. इतना हैरान क्यों हो रही हो? मुझे देख के अपनी हैसियत का अंदाजा हो रहा है तुम्हें? कैसी हो शुजा? मिसेस मीसम,